कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन नाफिज है, जिससे हामिला खवातीन घरों में ही मैसूर होकर रह गई है। इस ज़िमन में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर रीनू शर्मा, माहिर अमराज खवातीन, जिनसे हम बात करेंगे और कोरोना वायरस से मुतलिक खवातीन के लिए जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मैडम, आपका खैर मकदम है। थैंक यू। जिस तरह से कोरोना वायरस का दौर है, घरों में ही वो खवातीन है, क्या पैगाम रहेगा आपका उनके लिए? देखिए, पिछले 1 डेढ़ साल से हम इस कोविड पैंडेमिक से जूझ रहे हैं और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो भी इससे अछूती नहीं रही। और इस दौरान उनको बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। पर मेरी सबसे पहले उनको यही मैसेज है कि वो अपने आप को इस कोविड से बचाने की पूरी कोशिश करें। और उनके लिए भी सेम प्रिकॉशंस हैं जो कि बाकी सभी के लिए हैं। उनमें सबसे पहला तो आ गया कि वो प्रॉपर तरीके से अपना मास्क पहनें, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और तीसरा हैंड हाइजीन का पालन करें। इसके अलावा मैं उनको कहूँगी कि वो जब भी हॉस्पिटल जाएँ तो वो एक पहले से ही अपॉइंटमेंट लेकर जाएँ, जिससे कि उन्हें बड़ी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े और वहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो। दूसरा, वो टेली कंसल्टेशन का भी इस्तेमाल करें। जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट को वो कंसल्ट कर रही हैं, उससे वो एक फ़ोन के हिसाब से संपर्क में रहें कि उनको अगर कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, तो वो उनके पास जाने के बजाय फ़ोन पे ही उनको कंसल्ट कर सकें। उससे वो हॉस्पिटल जाने से बचेंगी और उनको ये रिस्क भी जो कोविड का है, वो बचेगा। और दूसरा, ये मैं कहना चाहूँगी कि बेशक उनको प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में हम सोचते हैं कि सब प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम हो जाती है, लेकिन उनको भी ट्रांसमिशन का कोविड वायरस का उतना ही रिस्क है जितना बाकी सभी जनता को है। इसलिए उनको अननेसेसरली पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। जी, जी। मैम, इस दौरान अभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीकाकारी की मुहिम ज़ोरों पे है और वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। लेकिन कुछ अफ़वाहें भी हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि कोई न कोई मुश्किलातों में इनको मुब्तला होना पड़ेगा अगर इंजेक्शन करेंगे, वैक्सीन लेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? देखिए, अभी हमारी इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोविड वैक्सीन जो है वो प्रेगनेंसी में अभी हम नहीं दे सकते। लेकिन इससे पहले ये था कि जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो भी ये वैक्सीन नहीं ले सकती हैं। पर ऑलमोस्ट लास्ट वीक ही ये ऑर्डर आया है कि जो लैक्टेटिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, वो तो ये वैक्सीन ले सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में अभी भी ये वैक्सीन नहीं ले सकती। एंग्ज़ायटी के शिकार भी घरों में ही अभी लॉकडाउन है, घरों में ही पहले भी हमने बात की कि किस तरह से ख़वातीन अभी घरों में ही है। तो हम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिज़ेरियन केसेज़ में भी अब इंक्रीज़ हुई है, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या वजूहात हो सकती है कि सिज़ेरियन केसेज़ में अब इंक्रीज़ हुई है, जबकि पहले शहरों में इस तरह मामले सामने आए थे, अब जो गाँव देहात की ख़वातीन है, वो भी उनको भी सिज़ेरियन देखिए, से गुज़रना पड़ रहा ओवरऑल है? अगर देखा जाए तो कुछ समय से सिज़ेरियन के केसेस बढ़े हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि हमारे क्योंकि आजकल सबका स्मॉल फैमिली नॉर्म्स हैं। 1 या 2 बच्चे या 2 या 3 बच्चे होते हैं। तो कोई भी अगर थोड़ी-सी भी कॉम्प्लिकेशन होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है उस प्रेगनेंसी में, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि वो थोड़ा भी रिस्क ले नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसलिए भी इसके इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं कि वो प्रेफ़र करते हैं कि ऑपरेशन करें और माँ और बच्चे दोनों की जान बच जाए। बाकी इस कोविड के दौरान ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल की फैसिलिटी डर डर के मारे भी लोग नहीं जा पा रहे हॉस्पिटल। तो वो ऐसी स्टेज पे हॉस्पिटल पहुँचते हैं कि उनको सिज़ेरियन करना ज़रूरी हो जाता है। और साथ में हमारी आजकल डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होती है अगर, तो वो डायग्नोज़ कर लेते हैं। तो अगर कुछ ऐसा निकलता है, इंडिकेशन निकलती है कि इनको ऑपरेशन करके बच्चे को बचाया जा सकता है, जो कि पहले जो था बच्चे की और माँ की मृत्यु दर ज़्यादा थी। अब इन सब चीज़ों से कम आई है, इसलिए भी सिज़ेरियन रेट ओवरऑल बढ़ रहे हैं। कोविड में नहीं, ऐसे भी और दूसरा ये भी है कि हमारे लाइफ़स्टाइल रिलेटेड चेंजेज़ आए हैं।
पहले जो सिर्फ शहरों में ही देखने को मिलता था, अब वो गाँव में भी है। गाँव में भी जैसे शुगर की प्रॉब्लम पेशेंट्स को हो रही है, ब्लड प्रेशर तो ख़ैर प्रेगनेंसी में वैसे भी हो जाता है कई बार। तो उन सब कारणों के चलते भी मोटापा बढ़ रहा है जैसे, तो वो सारी कारणों से भी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है कभी प्रेगनेंसी में कि सिज़ेरियन रेट बढ़ जाता है। जी, जी मैम, मिस अबॉर्शन या मिसकैरेज की बात हम यहाँ पे करेंगे। क्या वो वजूहात भी इन इसीलिए हो रही है, ज़्यादा मामलात सामने आ रहे हैं कि मिस अबॉर्शंस हो रही है? हाँ, देखिए बहुत सारे पेशेंट्स में बार-बार अबॉर्शंस होते हैं। अब शायद रिकरेंट अबॉर्शंस, रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। और वो डिपेंड करता है कि अबॉर्शन पहले 3 महीनों में हुआ है या अगले 3 महीनों में हुआ है। और जो पहले 2-3 महीने हैं उसमें तो बड़े सारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं या क्रोमोसोमल, या फिर एक और प्रॉब्लम होती है एप्ला सिंड्रोम, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। उसमें भी एक देखने को मिलता है। किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो हम उसका प्रॉपर तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जी, और जी। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं 30-40% लोग जिनमें कि किसी कारण का पता नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ डॉक्टर रेनू शर्मा, माहिर अमराज ख़वातीन, जिन्होंने हमें तफसीलात दी कि किस तरह से हामला ख़वातीन को इस मोहलिक बीमारी आलमी वबा में के दौर में एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है। वही उन्होंने ख़वातीन से अपील की कि वो एहतियाती तदाबीर के साथ साथ SOPs का भी पालन करे। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।